हम जहरीले गोयले से लड़ाते हैं। जहरीला गोयला जंगल से पकड़ के लाते हैं और उसके हाथ में देते हैं, वो डरे नहीं, कहीं जंगल में जाए, कहीं रास्ते में जाए, उसको लिपट ना जाए, तो उस गोयले से उस बच्चे को खिलाना सिखाते हैं। जब 15 साल का लड़का हो जाता है तो सांप पकड़ना सिखा देते हैं। हम जहाँ खड़े अभी भी यदि अगर सांप आ जाए तो हमें डंडे की कोई जरूरत नहीं है, हम जाके हाथ दबा के पकड़। जड़ी बूटी दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी हमारी समाज में 15 साल का बेटा होने के बाद में ट्रेनिंग समाज देती है कि कहीं भी हमारे पास में डंडा ना हो, कहीं जड़ी बूटी नहीं हो, कोई दवाई की व्यवस्था नहीं, कोई इंजेक्शन की दवाई व्यवस्था नहीं है। हम कैसे सांप पकड़े उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। हम बिना डंडे से जूता निकाल के हाथ धर के सांप को पकड़ लेते हैं, आराम से जाके छोड़। ये हमारे कालबेलिया समाज की संस्कृति है। समाज में लड़ाई झगड़ा होता है, किसी के हाथ से लठ मारा जाए, किसी के हाथ से चाकू मारा जाए, किसी के हाथ से तलवार मारा जाए, मारने से हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, कोई कारणवश मृत्यु हो जाए, तो हमारी समाज थाने में रिपोर्ट नहीं करती है। विमुक्त, मेरी कालबेलिया समाज नहीं, मेरी विमुक्त जाति है, 21 जाति मध्य प्रदेश में बात करती है, विमुक्त जाति है। इस समाज की संस्कृति है, पुराना रीति रिवाज है कि लड़ाई झगड़ा कोई विवाद होता है तो थाने में रिपोर्ट नहीं की जाती है, समाज में बैठ के निर्णय ही लिया जाता। निर्णायक समाज है। यदि किसी ने गलती से अगर पहले रिपोर्ट कर दी तो समाज में बैठेंगे, जो पहले रिपोर्ट करेगा उसको झूठा माना जाएगा, जो उनका खर्च हुआ है वो उनको दिया जाएगा। और मेरी समाज के नाथ सांप्रदायिक से गुरु कनीफानाथ, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, गुरविंदरनाथ, जलिंदरनाथ, कनीफानाथ, आदिनाथ, दीनानाथ, भोलेनाथ, जो नाथ संप्रदायिक से है 9 नाथ। इसी में से हमारे नाथ संप्रदायिक जो कालबेलिया समाज है, जो हमारा कुल देवता है गुरु कनीफानाथ, जो महाराष्ट्र में सन्नी सिंगापुर के पास में उनकी समाधि है, जो वहाँ के राजा थे गुरु कनीफानाथ। ये हमारे कुल देवता है। कालबेलिया समाज का धर्म गुरु कनीफानाथ है और सांप को हम शिव भगवान के रूप में मानते हैं। जो कल हमारे डॉक्टर साहब ने बोला था कि कालबेलिया समाज में सांप को खाते तो नहीं, मानते हैं, 21 दिन में उसको पकड़ के छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, हमारी संस्कृति ये है कि सांप को पकड़ते हैं, उसको रखते हैं, 21 दिन तक वास्तविक दूध पिला के उनको देखते हैं। यदि अगर और उसको कोई दुख तकलीफ ना हो तो उसको 1.25 महीने तक रखा जाता है। यदि अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर उसको छोड़ देते हैं। रह गया सवाल, आपने अजगर का बोला था कि बच्चा अजगर के सिनारे, एक अजगर अलग होता है, सांप अलग होता है, डोमी अलग होता है, काला नाग अलग होता है, सफ़ेद अलग होता है, पानी का अलग होता है, अजगर अलग होता है, एक वो एलाद सांप जो 26 फीट आसनसोल में मिलता है वो अलग होता है, उसका जहर पहचान नहीं निकाला जाता है। ओरिजिनल सांप भगवान का तो जहर निकाला जाता है। सांप लंबा सांप होता है, उसका जहर नहीं निकाल सकते, वो मर जाता है। ओरिजिनल सांप भगवान का, उनका जहर निकाल सकते हैं, उसका 11-21 दिन बाद में फिर जहर आ जाता है। इसी कड़ी में आपने बताया था कि पानी में रहने वाला सांप उसकी मुंडी काट के फेंक दे और उसको खा जाए, ये सरासर गलत है। मैं माफी चाहूंगा यदि अगर आपने पुस्तक में लिखा है तो मत लिखना, क्योंकि हम इस नाग भगवान हमारा भगवान है, जिससे हम हमारा पारिवारिक, हमारा संसार उसी सांप से, जो सरवन माता पिता को कावड़ लेके चारों धाम तीर्थ की थी। हमारे बुजुर्ग ने ये बोला था कि तुम माता पिता तो तोड़ नहीं सकते हो, पर जिस चीज से आपका धंधा बिजनेस करते हो वो उसको इधर नाग और इधर नागिन दोनों को कंधे पे बिठा के और बीन बजा के सावन महीने घर घर भिक्षा मांग के और उसका 1.25 महीने तक आप सावन में घूमेंगे, आपके माता पिता की
यात्रा चारों धाम आपके ही घर में है, नाग भगवान, उसको हम खा ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। मैं माफी चाहूँगा, बुरा मत मानना। फिर भाई साहब ने बोला राजस्थान से कि कालबेलिया समाज में अगर डिलीवरी होती है तो वास्तविक डिलीवरी होती है, हमारे बहू बेटी को अस्पताल में नहीं ले जाते, अभी इस युग में तो ले जा रहे हैं, पर हमारे मजरा टोले में हमारी दादी माँ रहती है, वो दाई माँ ही रहती है, तो वहाँ घर पे ही डिलीवरी हो जाती है, पैसे के चक्कर में अस्पताल ले जाते हैं। पहले पत्थर फोड़ के उसकी कतल निकलती, उससे नाला काट देते, क्योंकि पहले ब्लेड नहीं थी, वो पाचना था, उसमें कीटाणु रहता, इसलिए पत्थर से नाला काटा जाता था, और अब ब्लेड से नाले काट देते। ये आपने बोला था। ये हमारी समाज की संस्कृति है कि राम नाम के कारण सब दिन दिए खोए, बिना विचारी वो कहे जो पीछे से पछताए, बाया बमुल का पेड़ और आम कहाँ से खाए, क्योंकि हमारा तो बमुल का पेड़ अंग्रेजों के समय पे ही बा दिया था, जो अभी तक आम लगा ही। माँ के पेट में बेटा लड़का हो या लड़की है, उसके पहले ही क्रिमिनल एक्ट लगा है, पैदा नहीं हुआ उसके पहले ही चोर की सीढ़ी में। देश 47 में आजाद हो गया, हमारी समाज सन 1952 में आजाद हुई, पर अभी भी एक्ट लगा है। क्यों? कि हमारी समाज हथियार बनाने वाली है, हमारी समाज लठ चलाने वाली है, हमारी समाज तलवार बनाने वाली है, हमारी समाज सहयोग देने वाली है। अंग्रेजों को ये पता था, लड़ाकू झगड़ातू ये विमुक्त जाति है, इसीलिए हमें क्रिमिनल एक्ट लगा था, ताकि ये लोग आगे नहीं बढ़े। अंग्रेज लोगों को पता था, बंजारा समाज में लखा बंजारा कहते हैं, जो दिल्ली के लाल किले की जन्मभूमि उन्हीं की है, लखा बंजारा की। उनका नाम लखा बंजारा नहीं है, उनके साथ लाखों जनता रहती थी, इसलिए उसको लाखा बंजारा बोल दिया। हमारे समाज में राजस्थान में एक गुलाबो सफेरो है, जो विश्व में 116 देश में नाच गाना और अपना नृत्य उसमें मानी हुई है, जो गुलाबो सफेरो है, जिस माँ के पेट में 7 बेटियां थी, 6 बेटी थी और 7वीं गुलाबो सफेरो थी, जो आप आपके मोबाइल में देख सकते हैं। गुलाबो सफेरो टच करके पूरा विवरण आ जाएगा उसमें। 7 बेटियां थी, बाप को पता चला कि क्या हुआ कि बेटी तो कि 6 हो गई, नहीं 7वीं फिर बेटी हो गई। उस बेटी को उठा के गांव में रोड़ी रहती है, उसमें जाके डांट दी गुलाबो सफेरो को। 2 दिन तक उस रोड़ी में वो बेटी चिल्लाती रही, मुंह बाहर आ गया, बाप गया उस बेटी को उठा लाया। वो बेटी आज हमारे भारत में, हमारे भारत से बाहर छोड़ के 116 देश में नाच गाना नृत्य में मानी हुई फर्स्ट में गुलाबो सफेरो है, जिनका पुष्कर में गुरु कनिफानाथ मंदिर बनाया है उन्होंने। जो हमारी समाज में पुरुष ने काम नहीं किया, वो महिला ने किया है। हमारी समाज की शादी होती है, सबसे पहले सगाई होती है। सगाई में एक पान लेते हैं और एक सुपारी लेते हैं, लड़का और लड़की का नाम लेके पत्थर पे रख के फोड़ देते हैं, उसको ओरिजिनल संबंध बोलते हैं। यदि अगर सुपारी फूट गई, उस लड़की की शादी कतई नहीं हो सकती किसी हाल में। अगर किसी के घर दूसरी जगह अगर सगाई हो गई तो उस लड़की